अरे भैया, अनपढ़ रहेंगे, विद्यालय टूटा रहेगा, बच्चे सड़ा खाना खाएंगे, तभी तो प्राइवेट वालों में जाएंगे, तभी तो आरएसएस के विद्यालयों में जाके पढ़ेंगे ना। आपको कहा जाता है कि हाँ, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में। हजारों करोड़ रुपए समग्र शिक्षा अभियान के नाम पर केंद्र की मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को दिया है, और आपको जान के हैरानी होगी कि 62,000 करोड़ रुपए में से राज्य सरकारों ने मात्र 32,000 करोड़ रुपए इस्तेमाल किया, 30,000 करोड़ रुपए इस्तेमाल ही नहीं किया। 30,000 करोड़ रुपए वापस चला गया। अरे भैया, अनपढ़ रहेंगे, विद्यालय टूटा रहेगा, बच्चे सड़ा खाना खाएंगे, तभी तो प्राइवेट वालों में जाएंगे, तभी तो आरएसएस के विद्यालयों में जाके पढ़ेंगे ना, तभी तो वहां एडमिशन बढ़ेगा, पैसे की कमाई बढ़ेगी। तो इसलिए 30,000 करोड़ रुपए वापस कर दिया गया। तो क्योंकि केंद्र सरकार का बजट आता है, इसलिए पार्लियामेंट को इसमें हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है। देश की संसद की संसदीय समितियों को हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है। तो मैंने इस संबंध में संसद की याचिका समिति को पूरे उत्तर प्रदेश में स्कूलों की बदहाली के संबंध में, बच्चों को जो खाना सड़ा हुआ दिया जाता है उसके संबंध में, हरदोई के डीएम और कई जिलों के बीएसए और डीएम जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सच्चाई दिखाने वालों पर एफआईआर दर्ज की, उनके संबंध में एक विस्तृत शिकायत की है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के स्कूलों की हालत क्या है, यह हमने इसमें एक एक करके लिखा है। डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। ये आप देखिए, आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। भविष्य की बात करें, आप एजुकेशन लेते हो, लाखों करोड़ रुपए आपके परिवारों से लिया जाता है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आप पढ़ाई करते हो, आपके परिवारों से, आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं, और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि हाँ, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है। जहां तक डेटा की बात है, आपका डेटा छीन लिया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज को, जियो को, अदानी को, फेसबुक, गूगल को आपका डेटा दिया जाता है और आपको फंसाया जाता है। आपको कहा जाता है जितनी भी आपको रील्स देखनी है, जितने आपको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने हैं, जितना आप इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो, रील्स बनाना चाहते हो, आप बनाओ। भाई और बहनों, ये 21वीं सदी का नशा है। ये 21वीं सदी का नशा है। और फिर आपसे कहा जाता है कि ब्लिंकिट में काम करो, ऊबर में काम करो, मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो, मगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती, रोजगार नहीं मिल सकता इस हिंदुस्तान में।